वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का मुल्क के लिए किरदार इंतहाई अहम। कामयाब सिफारतकारी ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ा दी। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा मरकज और पंजाब तरक्की में सबसे आगे हैं, दूसरे सूबे भी इनकी तकलीद करें। 15 साल से केपी में एक हुकूमत है मगर कोई काम नहीं हुआ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी वफ्द की आज पाकिस्तान रवानगी का इम्कान। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्की। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। कहा तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा, इनकार पर सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुआहिदा ना हुआ तो बहुत ज्यादा बॉम्ब बरसेंगे। और कतर समेत पूरी दुनिया अमन के लिए मुज़ाकरात की हामी। आबनर हुर्मुज़ का मसला हल करना किसी एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ का अयादा। आबनर हुर्मुज़ में अमेरिका की जानिब से जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। अमल गैर कानूनी और जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार। तेहरान का कब्जे में लिए गए जहाज के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा। चीन को आबी गुज़रगाह की जल्द बहाली की उम्मीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर भी तनाज़े के देरपा हल्के ख्वाहिशमंद। कहा फ़रीक़ैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अमन के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार की तारीफ। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के आबनर हुर्मुज़ से जहाज़ों को रेस्क्यू करने की तैयारियां। कशीदगी में कमी का हतमी फैसला होने पर प्लान पर अमल दरामद होगा। जंग कबूल नहीं, वाशिंगटन में लोग सड़कों पर आ गए। साबिक फौजियों की तंजीम की जानिब से मुजाहरा। 62 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद में माजूर शुरका भी शामिल। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। नाअहली का मलबा टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। जनरल अनिल चौहान का मुसाइका खेज बयान। तकनीकी पहलुओं की आड़ लेकर हजीमत छुपाने की कोशिश। बॉडी लैंग्वेज में एतमाद का फकदान। लड़खड़ाती आवाज से भी शिकस्त खोरदा जहनीत आया। माहिरीन ने तर्ज अमल गैर पेशा वराना, शर्मनाक और बुज़दिलाना करार दे दिया। कहा भारत की बरी बहरी और फजाई अफवाज में मौसर हम आहंगी ना होना तारीखी शिकस्त का सबब बना। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बावजूद उसने सबक नहीं सीखा। दोबारा मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब इंतहाई सख्त होगा, मौसर और फैसला कुन होगा। नाकाबिले तस्खीर मुल्की दिफा का एक और अहम तरीन संगमील उबूर। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। कामयाबी से लाइव वेपन फायरिंग का मुजाहरा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 2.5 माह बाद 1,75,000 की हद बहाल। इंडेक्स में 3,100 पॉइंट्स का इजाफा। 1,75,298 पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरिया, ताइवान और जापान इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी ऑयल 1.6% कमी के बाद $85 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $94 पर ट्रेड। पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट्स मुआहदे के तहत सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। $2 अरब की रकम पहले ही मिल चुकी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और उससे मुतालिका निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की मंजूरी। शहबाज शरीफ की मुतालिका वजारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाने की हिदायत। कहा P3A के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज बना रहे।
नए माली साल के लिए विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते पेश किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। IMF की मुशावरत से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। एक्सपोर्ट जोन्स में तैयार मसनूआत मकामी मार्केट में बेचने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा बर वक्त इजाफा लाजिम करार दिया जाएगा। FBR के ऑडिट निज़ाम की मजबूती के लिए रेगुलेटरी रजिस्ट्री कायम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में इजलास। तरक्याती मंसूबों का जायजा। मुराद अली शाह की सड़कों की बर वक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत। इंतजामिया तकनीकी वजूहात पर ताखीर नाकाबिल कबूल करार। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की के लिए बुनियादी जरूरत करार दे दिया। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाने पर भी जोर। पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास की तैयारियां। मेज़ें पहुंचा दी गई, माइक्स लगा दिए गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मर्दान जलसे के दौरान ग्राउंड में इजलास बुलाने का ऐलान किया था। मुख्तलिफ जमातों के कारकुन भी कार्रवाई देखेंगे। जो भी टैक्सेशन है उसको इसी हाउस में ले होने के बाद होना है। असेंबली का तरीका है, वो मेजॉरिटी का तरीका है। अगर मेजॉरिटी उसको पास करती है तो वो पास, इट स्टैंड्स पास। जो जिसका काम है वो करे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। टैक्स चराई स्लैब के तयन का इख्तियार हुकूमत और काबीना के पास मौजूद। मामला असम्बली में आना जरूरी। कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तहसीन। शानदार सालसी ने आलमी सतह पर मुल्की वक़ार में इजाफा किया। कौम को अमरीकी पॉलिसीज़ को खुदा हाफिज कहते हुए आगे बढ़ना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का बटाग्राम में जलसे से खिताब। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफ़ात। शायर मशरिक़ के अफ़कार आज भी कौम के लिए मशअल राह। फ़िक्र इकबाल हमारी उम्मीदों और रहनुमाई का सरचश्मा है। सदर मुमलिकत का पैगाम। अल्लामा इकबाल ने खुदी, अमन, ईमान और फ़िक्री आज़ादी का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। शायर मशरिक़ ने बरसग़ीर के मुसलमानों को नई राह दिखाई। अलग मुस्लिम रियासत का तसव्वुर उनकी फ़हम और दानिश का सबूत है। वफ़ाक़ी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पैगाम। भारतीय परवाजों के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश में 23 मई तक की तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। मार्का हक के बाद भारतीय एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी आयद की गई थी। कराची में दंदनाते लुटेरों ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में डकैती में मुज़ाहमत पर फायरिंग। शहरी जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक असलम सड़क किनारे बैठा था। मुसल्लह अफराद ने लूट मार करके के दौरान गोली मार दी। मुल्जिमान की तलाश जारी। गजा में जंगबंदी के बावजूद सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली बमबारी में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से 2 तरफा मुआहदे खत्म करने पर गौर। स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड का पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा। फॉरेन चीफ पॉलिसी को खत लिख दिया। गजा की तामीर नौ के लिए अमाराती कंपनी से राबते। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस DP वर्ल्ड की इंतजामिया से बात कर रही है। DP वर्ल्ड मुत्तहदा अरब अमारात की मारूफ लॉजिस्टिक कंपनी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में अमरीका, रूस, इसराइल और अफगानिस्तान पेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान पर हमला UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल लबनान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस रहा। PSL की लाहौर वापसी। कजाफी स्टेडियम में मैदान सज गया। लाहौर कलंदर्स की कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा का चौथा, लाहौर का छठा नंबर। शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज की टीमें कराची में आमने सामने होंगी। रिजवान 11 को इवेंट की पहली जीत का इंतजार। कोपा रेलवे की जीत का जश्न। रियाल सोसिडाड की विक्ट्री परेड। जश्न और नारे। हजारों मतदार सड़कों पर निकल आए। चैंपियंस का वालेहाना इस्तकबाल। डबल डेकर बस में खिलाड़ियों ने शहर का चक्कर लगाया। फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को पेनल्टीज पर शिकस्त हुई थी।
और मैड्रिड में लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की शाम, सितारे जगमगा उठे। टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। आरीना सबालेंका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर करार। लामीन यामाल ने वर्ल्ड यंग स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड अपने नाम किया। टीम ऑफ द ईयर का ताज पेरिस सेंट जर्मेन के सर सज गया।